अस्सलामुअलैकुम। टीवी न्यूज़ आज से मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक्सपोर्ट में इजाफा खुशाइन, तारीख में पहली बार रिकॉर्ड कर्जे वापस किए। वजीर आजम का इस्लामाबाद रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब में कहना था, हमारा सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है। हुकूमत में आए तो हमें रिकॉर्ड खसारे का सामना था। रोशन डिजिटल अकाउंट की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। दुश्मन की मुहिम जोई का मुअस्सर जवाब देने के लिए हर वक्त चौकस रहना चाहिए। आर्मी चीफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का दौरा। 34वें वॉर कोर्स के शुरा से खिताब किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को 1 सदी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन पर ब्रीफ किया गया और आर्मी चीफ ने सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो कराची का भी दौरा किया। शफाफ सेनेट इलेक्शन के लिए बयान हल्फी लेने का फैसला। उम्मीदवार टिकट पर पैसे ना लेने की यकीन दहानी कराएगा। उम्मीदवार ने अगर पार्टी टिकट से मुतल्लिक रकम दी तो इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। वोट की खरीदो फरोख्त के लिए किसी भी तरह पैसे का इस्तेमाल ना करने की तहरीरी यकीन दहानी कराएगा। सेनेट इंतखाबात यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर PTI के एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुकम्मल करके फैसला आज तक के लिए महफूज किया था। रिटर्निंग ऑफिसर ने फ्रीकेन के दलाइल सुनने के बाद सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। सेनेट इलेक्शन परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सेनेट उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। जराये के मुताबिक नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद पंजाब हाउस के नादाहिंदा हैं। परवेज रशीद ने कहा, इमरान खान से तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बाहर रखा गया। PDM जल्द से बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च शॉर्ट वॉक रह जाएगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, उम्मीद है इन जमातों के अरकान अब नई क़यादत लाएंगे। तहरीक इंसाफ सेनेट के इंतखाबात में 28 से 30 नशिस्तें हासिल करेगी। माजी में मकरूज मुल्क के हुक्मरानों ने शाह खर्ची की। वफाकी वजीर बराए इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि माजी में कमजोर तबके के लिए कुछ नहीं किया गया। साबिक हुक्मरान खांसी के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। ये लोग कानून से भागे हुए हैं, खुद को कानून से बालातर समझते हैं। ख्वाजा आसिफ की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा। जुडिशल रिमांड में तोसी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट की इस्तदा मंजूर कर ली। 1 रोज का हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। एहतसाब अदालत के जज ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस पर समाअत की। पंजाब में PTI उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन में शफाफियत के लिए ओपन बैलेट जरूरी है। तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। ट्रेलर और बस में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। रावलपिंडी के करीब फतेह जंग के खोड़ रोड पर वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेस्क्यू एहलकार जाए हादसा पर पहुंच गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पंजाब में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मोटरवे कई मुकामात से बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। पिंडी, भटिया, कसूर और ओकाड़ा में धुंध छाई रही। कायदाबाद, जहानिया और खुशाब में भी धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। कोरोना वायरस से मजीद 52 अफराद जाँ बहक। 1272 मस्बत केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में 36,500 कोरोना टेस्ट किए गए। मुसद्दका मरीजों की तादाद 5,67,261 हो गई। फ़आल मरीजों की तादाद 24,176 तक जा पहुंची। DC लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद का अलामा इकबाल जोन मार्केट का दौरा। MPA में साशा इकबाल भी हमरा थी। फलों और सब्जियों की नीलामी के अमल को मॉनिटर किया गया। ड्रेन मसाइल और गैर फाल डिस्पोजल का जायजा लिया गया। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ अवामी एहतजाज कई शहरों तक फैल गया।
दारुल हुकूमत यंगून में फौजी काफिले रोकने के लिए गाड़ियां बीच सड़क पर खड़ी कर दी गईं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की और रबड़ की गोलियां बरसाईं। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एक्सपोर्ट में इजाफा खुशाइन, तारीख में पहली बार रिकॉर्ड कर्जे वापस किए। वजीर आजम का इस्लामाबाद रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब में कहना था, हमारा सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है। हुकूमत में आए तो हमें रिकॉर्ड खसारे का सामना था। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अवाम मुश्किल हालात से गुजरे, तनख्वाहदार तबके को मुश्किलात का सामना रहा। वजीर आजम का कहना था कि कोरोना के दौर में हमारी बरामद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। आज टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के लिए वर्कर्स नहीं मिल रहे। पहले लोग टेक्सटाइल से रियल एस्टेट में जा रहे थे। कर्जे के बावजूद हमारे मुआशी इशारे मस्बत हैं। 2.5 साल में 20 अरब डॉलर कर्ज वापस कर चुके। सेनेट इंतखाबात, यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर PTI के एतराज़ मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुकम्मल करके फैसला आज तक के लिए महफूज किया था। रिटर्निंग ऑफिसर ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि यूसुफ रजा गिलानी की 5 साल नाअहली खत्म हो चुकी है, जबकि उनके मुकदमात अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। PTI के फरीद रहमान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि यूसुफ रजा गिलानी आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेट की अमूमी नशिस्त के लिए PDM के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। शफाफ सेनेट इलेक्शन के लिए बयान हल्फी लेने का फैसला, उम्मीदवार टिकट पर पैसे ना लेने की यकीन दहानी कराएगा। उम्मीदवार ने अगर पार्टी टिकट से मुतल्लिक रकम दी है तो इलेक्शन कमीशन को आगाह करे। वोट की खरीदो फरोख्त के लिए किसी भी तरह पैसे का इस्तेमाल ना करने की तहरीरी यकीन दहानी कराएगा। उम्मीदवार इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिस, आइन और कानून की खिलाफवर्जी ना करने का बयान हल्फी जमा कराएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दराम की यकीन दहानी कराएगा। बयान हल्फी पर उम्मीदवार के दस्तखत, अंगूठे के निशान और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज होगा। उम्मीदवार बयान हल्फी ओथ कमिश्नर से तस्दीक शुदा जमा कराएगा। सेनेट इलेक्शन, परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सेनेट उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद पंजाब हाउस के नादहिंदा हैं। परवेज रशीद ने कहा, इमरान खान से तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बाहर रखा गया। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं तनकीद करता हूं, इसलिए मुझे अवाम से बाहर रखने की कोशिश की गई। मेरे खिलाफ जाली डिमांड बनाई गई। जाली डिमांड खत्म कराने के लिए पैसे देने को तैयार हूं। आप दरवाजे बंद कर सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज़ बंद नहीं कर सकते। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि मैं कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील में जाऊंगा। माजी में मकरूज मुल्क के हुक्मरानों ने शाखर्ची की। वफाकी वजीर बराए इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि माजी में कमजोर तबके के लिए कुछ नहीं किया गया। साबिक हुक्मरान खांसी के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। ये लोग कानून से भागे हुए हैं, खुद को कानून से बालातर समझते हैं। शिबली फराज ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने किफायत शारी का तर्ज अपनाया। इमरान खान ने बहुत सादा जिंदगी गुजारी ताकि अखराजात कम हो सकें। ना ही उनकी बैरून मुल्क दौरों से मुल्की खजाने पर बोझ पड़ता है। सेहत कार्ड बिला तफरीक हर शहरी के लिए है। एहसास प्रोग्राम कमजोर तबके के लिए है। PTI की कोशिश रही है कि इंतखाबात शफाफ हों। हमने मुनाफकत की सियासत कभी नहीं की। आज सियासी जमातें शफाफ इंतखाबात के तरीके के खिलाफ खड़े हैं। पंजाब में PTI उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इलेक्शन में शफाफियत के लिए ओपन बैलेट जरूरी है। वजीर आला पंजाब से तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी की क़ियादत में वफ़द ने मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आला पंजाब ने सेनेट इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों सैफुल्लाह खान नियाजी, इजाज अहमद चौधरी और दीगर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। सैफुल्लाह खान नियाजी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने हुकूमती अमूर पर शफाफियत की मिसाल कायम की है। अवाम को तहरीक इंसाफ की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद है। ऑपोजिशन का मनफी बयानिया पड़ चुका है। दुश्मन की मुहिम जोई का मौसर जवाब देने के लिए हर वक्त चौकस रहना चाहिए। आर्मी चीफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का दौरा। 34वें वॉर कोर्स के शुरा से खिताब किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को 1 सदी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो कराची का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने लॉजिस्टिक्स के शोबे में ऑर्डिनेंस कवर की काविशों को सराहते हुए कहा कि पाक फ़िज़ाइया के अफसरान खुद को जदीद रुझानात से रोशनास कराएं।
मौजूदा चैलेंजेस में खुद को हर वक्त तैयार रखना होगा। वॉर कॉर्प्स के शुरा से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई का मुअस्सर जवाब देने के लिए हर वक्त चौकस रहना चाहिए। पीटीआई का कहना है कि इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च शॉर्ट वॉक रह जाएगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा उम्मीद है इन जमातों के अरकान अब नई क़यादत लाएंगे। तहरीक इंसाफ सेनेट में 28 से 30 नशिस्तें हासिल करेगी। पीटीआई सेनेट की सबसे बड़ी जमात होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को एहसास होगा कि तेल किस भाव है। वफाकी वजीर का कहना था कि जलसों, बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च खाली शॉर्ट वॉक रह जाएगा। उम्मीद है इन जमातों के अरकान अब नई क़यादत लाएंगे। ख्वाजा आसिफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा, जुडिशल रिमांड में तोसी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट की इस्तदा मंजूर कर ली। 1 रोज का हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। एहतसाब अदालत के जज ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस पर समाअत की। ख्वाजा आसिफ के वकला ने अदालत को बताया कि ख्वाजा आसिफ का म्यूस अस्पताल में ऑपरेशन है। कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट आने के बाद उनका ऑपरेशन किया जाएगा। समाअत के दौरान जेल हुकाम ने ख्वाजा आसिफ का जेल वारंट अदालत में पेश किया। जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालत को बताया कि जेर हिरासत मुअज़्ज़म अस्पताल में जेर इलाज है। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 2 मार्च तक तौसीह कर दी गई। रावलपिंडी के करीब फतेह जंग के खोड़ रोड पर वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेस्क्यू एहलकार जाए हादसा पर पहुंच गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां तिब्बी अमले ने 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक शदीद जख्मियों को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर वाक़या लापरवाही और गफलत का नतीजा लगता है, ताहम तहकीकात मुकम्मल होने तक वजूहात के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पंजाब में ट्रैफिक हादसात के नतीजे में जानी नुकसान रोजगार मामूल बनता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज पंजाब ही के इलाके कुशाब में एक हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए थे। पंजाब में धुंध का राज, हद निगाह कम होने से मोटरवे कई मुकामात से बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। पिंडी, भटियां, कसूर, ओकाड़ा में धुंध छाई रही। कायदाबाद, जहानिया और खुशाब में भी धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि वो धुंध में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और दौरान सफर गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। धुंध बढ़ने से लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का शेड्यूल मुतासिर हुआ। परवाजों के मंसूख होने और ताखीर से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। भारतीय किसानों का रेल रोको एहतजाज शुरू, मोदी ने नीम फौजी दस्ते तैनात कर दिए। पंजाब में किसान तहरीक की हमायत में खवातीन ने भी जलसे किए। रेल रोको एहतजाज, किसान और मोदी सरकार आज फिर आमने सामने हो गए। किसान रहनुमाओं का कहना है कि इनका मकसद मुसाफिरों को तंग करना नहीं, बल्कि सरकार को खबरदार करना है। रेलवे स्टेशन पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 इजाफी कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और मगरबी बंगाल में स्पेशल फोर्सेस तैनात की गई हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मतनाज़े कवानीन की वापसी ही मसले का आखिरी हल है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और देहात में खवातीन ने भी छोटे बड़े मुजाहरे किए। खवातीन के इज्तिमात में किसान तहरीक में जान देने वालों को याद किया गया। कोरोना वायरस से मजीद 52 अफराद जाँ बहक, 1272 मस्बत केसेज रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में 36,500 कोरोना टेस्ट किए गए। मुसद्दका मरीजों की तादाद 5,67,261 हो गई। फाल मरीजों की तादाद 24,176 तक जा पहुंची। 1,000 से ज़ायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मजमूई कोविड टेस्ट की तादाद 85,67,761 हो गई। अब तक सिंध में 2,54,678, पंजाब में 1,65,716, खैबर पख्तूनख्वा में 70,306, इस्लामाबाद में 43,029, बलोचिस्तान में 18,958, आज़ाद कश्मीर में 9,629 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,945 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ अवामी एहतजाज कई शहरों तक फैल गया। दारुल हुकूमत यंगून में फौजी काफिले रोकने के लिए गाड़ियां बीच सड़क पर खड़ी कर दी गईं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की और रबर की गोलियां बरसाईं। वाज़ेह है कि म्यांमार की फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा करके आंग सान सूची समेत कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम मुल्क भर में असातिज़ा और तलबा समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद फौजी बगावत के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका और बरतानिया ने आंग सान सूची की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है।
अनोखे शुतुरमुर्ग की दुनिया भर में धूम। रूस के इलाके बोगलमा में 6 फुट लंबा शुतुरमुर्ग बच्ची के साथ रक्स करता है। शुतुरमुर्ग की अब मुनफिद सलाहियत भी दुनिया के सामने आ गई। सोफिया नामी बच्ची के वालिद ने अपने फॉर्म बेटी को शुतुरमुर्ग के साथ खेलता देखकर वीडियो बना ली। कद हुजम के लिहाज से सबसे बड़े परिंदे ने सबको हैरान कर दिया। डिव टीवी के स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।